हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका वास्तु गंगा की गार्डन डायरी में। तो दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है एग्लोनिमा। इसे चाइनीज़ एवरग्रीन के भी नाम से जानते हैं। हालांकि एग्लोनिमा के केयर की वीडियो तो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसके विंटर केयर के बारे में बात करूँगी। सर्दियों का महीना आ गया है, नवंबर का महीना चल रहा है, धीरे धीरे सर्दियां बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे में इस पौधे की किस तरीके से केयर करनी है, इसे कहाँ रखना है, कितने सनलाइट चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी। तो अगर आपके पास भी ये प्लांट है या फिर आप ये प्लांट लेने की सोच रहे हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एग्लोनिमा जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। हालांकि इसमें फूल नहीं आते हैं, लेकिन ये पौधा अपनी पत्तियों के लिए ही जाना जाता है। इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत और डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट होता है, जिसे आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा दिखता है। अलग अलग वैरायटीज़ में ये आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका सनलाइट रिक्वायरमेंट। इस पौधे को पूरे दिन की सनलाइट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। बहुत ज़्यादा सनलाइट इसे नहीं चाहिए। इसे सुबह की 1-2 घंटे की अगर धूप मिल जाती है तो ये इस पौधे के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा जगह नहीं है जहां आपको 1-2 घंटे की धूप मिले पौधे को, तो ऐसे कंडीशन में आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए। जहाँ जैसे खिड़की के पास या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ छन के धूप आती हो या बहुत ब्राइट लाइट हो, वहाँ आप इस पौधे को रखिए। वहाँ भी ये अच्छा सरवाइव करेगा। लेकिन इसे फुल सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। लेकिन जैसे सर्दियों के मौसम में अभी जहाँ टेम्परेचर 5-6 डिग्री चला जाता है, पड़ती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, ओस गिरता है, तो ऐसे में इस पौधे को खुले में ना रखें। अगर इस पे ओस गिरेगा, ओस की बूंदें गिरेंगी, तो उससे ये पौधे की पत्तियां ख़राब होने लगती हैं। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसे ठंडी हवाओं से बचा के रखना होगा। तो ऐसे में आप इसे प्लास्टिक से रात में कवर कर दीजिए और फिर सुबह उठ के प्लास्टिक हटा दीजिए। ठंडी हवाएं रात में नहीं लगेंगी तो ये पौधा बिल्कुल ठीक रहेगा, जल्दी मरेगा नहीं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके पानी का रिक्वायरमेंट। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पानी नहीं देते हैं, जिस कारण उन्हें लगता है कि मौसम ठंडा है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सर्दियों में भी पानी देना है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पानी देते हैं तो पौधे की जड़ें जो हैं वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। और अगर बिल्कुल पानी ना दिया जाए तो मिट्टी कड़ी हो जाती है, मिट्टी सूखेगी और फिर मिट्टी के साथ साथ पौधे की जो जड़ है वो भी सूख जाती है। तो सर्दियों के मौसम में भी पौधे को पानी देना होता है। बस करना है ये कि उसकी मिट्टी को चेक करके पानी दीजिए। जब लगे कि हाँ मिट्टी सूख गई है तभी इसमें पानी दीजिए, वरना अननेसेसरी पानी मत दीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी पौधा ख़राब होता है और साथ ही साथ अंडर वाटरिंग से भी ख़राब होता है। इसलिए सर्दियों में पानी का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है इसके पत्तियों की सफाई। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पत्तियों पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर पानी कम हो जाता है पौधों का देना, तो इसलिए पत्तियों पे पानी नहीं पड़ती है और धूल मिट्टी जम जाती है। तो इसे आप इस तरीके से एक कॉटन के कपड़े से समय समय पे साफ़ करते रहिए, ताकि एक तो देखिए पत्तियाँ कितनी शाइनी हो गई, कितनी चमकदार दिखने लगी हैं। तो पत्तियों के ऊपर जो डस्ट जमा होता है वो क्लीन हो जाता है, जिससे पत्तियों की सुंदरता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा भी आप दूसरा मेथड अपना सकते हैं कि पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए, मिस्टिंग कर दीजिए समय समय पे। जैसे ये सब प्लांट्स हैं तो इनके ऊपर थोड़ी मिस्टिंग कीजिए पानी से। आप चाहें तो थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट डाल लीजिए, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो महीने में कम से कम एक बार सर्दियों के मौसम में
स्प्रे करके फिर पत्तों को क्लीन कर देना चाहिए। साफ़ कपड़े से, कॉटन कपड़े से पोंछ देना चाहिए। ऐसा करने से पत्तियाँ खूबसूरत दिखेंगी। मिस्टिंग करके पत्तियों को साफ़ करने से पत्तियाँ क्लीन हो जाती हैं और साथ ही साथ पत्तियों के जो छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वो खुल जाते हैं, जिस कारण से पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और अच्छे तरीके से करता है। धूल मिट्टी क्लीन हो जाता है। सर्दियों के मौसम में आप महीने में एक बार मिस्टिंग कर दीजिए और फिर पत्तियों को क्लीन कर दीजिए। और गर्मियों के मौसम में हफ्ते में कम से कम एक बार इसे क्लीन कर देना चाहिए, ताकि पत्तियां फ्रेश भी दिखती हैं और हमारा पौधा बहुत ही शाइनी और ख़ूबसूरत लगता है। क्योंकि एग्लोनिमा अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए ही जाना जाता है। तो उस पत्तियों पे अगर धूल मिट्टी लग जाए तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। तो ये हो गई पत्तियों के क्लीनिंग की बात। देखिए कितनी सुंदर चमकदार पत्तियां दिखने लगी हैं क्लीनिंग के बाद। तो ये भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दें। गुड़ाई कर देने से मिट्टी में एयरेशन बना रहता है, जिससे कि पौधे की जो जड़ें होती हैं उन्हें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहता है, एयर मिलता रहता है, जिससे रूट्स के ख़राब होने का चांस कम हो जाता है। और साथ ही साथ पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, मिट्टी हल्की रहती है। तो इसलिए सर्दियों के मौसम में हो या फिर किसी भी मौसम में मिट्टी की गुड़ाई करना एग्लोनिमा के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। वायु में 78% तक नाइट्रोजन होता है और जब मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर दी जाती है तो वहीं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एयर के थ्रू पौधे की जड़ों को मिलता है, जिस कारण से पौधे की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों एग्लोनिमा एक ऐसा प्लांट है जिसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इसे अगर आप 2 महीने में एक बार फर्टिलाइज़ करते हैं तो उसमें भी ये पौधा काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। तो आप इसे 2 से 3 बार फर्टिलाइज़र, मतलब जो जैसे काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट होता है, वो दीजिए। और फिर आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते रहिए। बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर ऑनियन पील फर्टिलाइज़र और जो हमारे काउडंग कंपोस्ट, इन सब का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है ना, वो आप इसे देते रहिए। इससे पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। लेकिन अभी सर्दियों के मौसम में एग्लोनिमा चूँकि रेस्ट पीरियड में होता है, ये बिल्कुल इसमें कोई न्यू ग्रोथ नहीं होता है, इस कारण इसे अभी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। आप लास्टली इसे 15 नवंबर तक फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये रेस्ट पीरियड में चला जाएगा। और पौधे जब रेस्ट पीरियड में होते हैं ना, तो उनमें किसी तरीके का न्यू ग्रोथ नहीं होता है। आप कितना भी खाद पानी दे दीजिए, पौधा बहुत स्लो ग्रो करता है, न्यू ग्रोथ के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और रेस्ट पीरियड में पौधों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। तो अगर अभी चाहें आप तो एक बार इससे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसके बाद अगला फर्टिलाइज़र आपको सीधे मार्च के आसपास देना होगा, यानी लगभग 15 मार्च के बाद से फिर आप इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट है इसमें फंजीसाइड का स्प्रे करते रहना। दोस्तों एग्लोनिमा जैसे पौधे हैं या फिर कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें फंगस का अटैक जल्दी होता है, ख़ास करके 2 मौसम में, बरसात के मौसम में और सर्दियों के मौसम में। क्योंकि धूप कम हो जाता है और पौधे काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, तो बहुत जल्दी इसमें फंगस का अटैक भी हो जाता है, जिससे रूट्स ख़राब होने लगते हैं। साथ ही साथ पौधे की जो पत्तियां हैं वो भी ख़राब होने लगती हैं। तो इसलिए इसे फंगिसाइड का आपको स्प्रे इसमें करना होगा। और कोई भी फंगिसाइड आप लेकर के इसकी मिट्टी में भी थोड़ा डाल सकते हैं और फिर इसकी पत्तियों पर भी आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कम से कम महीने में एक बार आपको करना होगा, तब जाकर के आपका एग्लोनिमा का पौधा बहुत हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों एग्लोनिमा से रिलेटेड मैंने लगभग सारे पॉइंट्स आपको बहुत डिटेल्स में यहाँ बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने सजेशन भी मुझे आप दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए।